गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका ट्रेड एक्सप्लोरर्स हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक नई लर्निंग वीडियो लेके। तो यहाँ पे हमें पिछले वीडियो पे हमारे एक भाई का कमेंट आया था कि जब हम हमारे ट्रेड लेते हैं और अगर हमने यहाँ पर जो ट्रेड लिया और उसका जो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर लगाया है, ये स्टॉप लॉस लगा के ये शायद हमने ट्रेड लिया, तो जो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर लगाया है वो हम प्रीमियम में कैसे रिफ्लेक्ट करें उसको। मतलब प्रीमियम में हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो उसके ऊपर एक कमेंट आया था भाई का, तो उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि प्रीमियम में हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे आज के मार्केट का। तो जैसे कि हमने आज ट्रेड किया था, मार्केट एक थोड़ा सा गैप अप ओपन होके नीचे फॉल दिया और फिर जो हमारा लेवल था उसी लेवल पे उसने रिस्पेक्ट करके थोड़ा हायर हायर लो बनाने जा रहा हायर लो बना रहा था और थोड़ा ऊपर जा रहा था। तो उसी को हमने देख के एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था और जब ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ था तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड का रीज़न हमने हमारे ट्रेड एनालिसिस वीडियो पे डाल दिया है। जो हमारा ट्रेड एनालिसिस वीडियो होता है रोज़ का, वहाँ पर हमने उसका रीज़न डाल दिया है, वो आप देख लीजिए हमने क्यों ट्रेड लिया था, क्या लिया था और किस लिए लिया था। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था और वहाँ पर एग्जिट कर दिया था यहाँ पर। और उसके बाद ये फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ और इसका भी ये फॉर्मेशन था। और इसका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था दोस्तों, जो कि ना के बराबर था और उसका टारगेट भी ये वाला था। टारगेट हमने पूरी कैंडल ले ली इसकी और यहाँ पर भी एग्जिट कर दिया। तो उसके बाद जो हुआ, तो मतलब ये देखो ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर एक जोन में घूमने लगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे दोस्तों, ये देखें यहाँ पर मार्केट ने क्या क्या एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पर उसको रिस्पेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर जो मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि लो जो है वो पिछले लो को तोड़ नहीं रहा था मार्केट। जो पिछला लो है जो कि ये, इसको तोड़ा नहीं मार्केट ने, फिर से एक लो बनाया उसको नहीं तोड़ा मार्केट। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा एक फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं, हम ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं, बन रहा था। इस पर भी हमारा ध्यान था। तो अभी जो भाई का क्वेश्चन था कि प्रीमियम में हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो देखो हर एक चार्ट अलग होता है, हर एक चार्ट का एनालिसिस अलग होता है, हर एक चार्ट का स्टॉप लॉस अलग होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मार्केट एक थोड़ा सा ऊपर जाते वक्त ही थोड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न बना था, वही एक प्रीमियम में मार्केट एक जोन में था। तो देखो पिछला जो हमारा ट्रेड था, हमारा टारगेट ये वाला था और हमारा ट्रेड जो कि था ये जो हमने दिखाया, जिसका स्टॉप लॉस ना के बराबर था और हमारा ये वाला टारगेट था। तो अभी ये टारगेट हमने डिसाइड क्यों किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि आज का कैंडल ओपनिंग था, डे हाई भी बोल सकते थे। जो हमारा था यहाँ से ऊपर जाने से पहले डे हाई यही था। तो डे हाई पे ओपनिंग हुआ और फिर नीचे आया ये प्रीमियम। मैं पर्टिकुलर प्रीमियम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ना कि स्पॉट चार्ट की। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, तो हमने ये टारगेट ले लिया और एग्जिट कर दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है, मार्केट जब रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वही रेजिस्टेंस जो होता है एक सपोर्ट का काम करता है। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। तो वो रेजिस्टेंस जो था एक सपोर्ट का काम कर रहा था। और जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, ये जो कैंडल हुई ये एक छोटी सी हैमर कैंडल बोल सकते हैं, जो कि एक सपोर्ट पे हुई। तो सपोर्ट के बाद इसने जो ये छोटी सी ट्रेंड लाइन जो ब्रेक की थी, फ्लो में हमने यहाँ पर एंट्री कर दी थी और हमारा जो टारगेट था वो ये वाला था, ये जोन था। क्योंकि इस जोन में दोस्तों क्या हुआ था, आप देख सकते हैं ये वाला जो जोन है, आप देख सकते हैं ये वाला जो जोन है, ये जोन, तो इसमें बहुत सारी क्लोजिंग आई है, बहुत सारा रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने कल के दिन, फ्राइडे के दिन। तो इसलिए हमने ये वाला टारगेट हमारा रखा था और टारगेट हिट भी हो गया था। तो हमने क्या किया था, ये जो पहली कैंडल है ग्रीन कलर की, तो उसी का टारगेट लिया था। ये अगली वाली कैंडल नहीं ली थी दोस्तों हमने, उसके वो जो टारगेट हिट होने से पहले एग्जिट कर दिया था। और जो था, जो कि मुझे बताना था कि यहाँ पे अभी जो हमने ट्रेड लिया था उसका स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, ये वाला स्टॉप लॉस हुआ और ये हमारा टारगेट हुआ। तो प्रीमियम में हमें स्टॉप लॉस कैसे रखना है दोस्तों, तो अभी देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन तोड़ता, जैसे कि यहाँ पर तोड़ी है इसने, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर तोड़ दी
और फिर ग्रेजुअली मार्केट फॉल होने लगा तो धीरे धीरे उसके बाद। पर जो ये मार्केट पे ट्रेंड लाइन पे जो रिस्पेक्ट कर रहा था, तो हमें उस ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस रखना है। तो जो प्रीवियस मार्केट जो सपोर्ट रहता है मार्केट का, जहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर देखो एक ये जो सपोर्ट जो ये जो रेजिस्टेंस था, उस पर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर एक सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे। अभी ये जो रेजिस्टेंस है उसने तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद वो नीचे आया, वो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम करेगा, तो फिर उसने सपोर्ट लिया ए लाइन पे, तो उसने बार बार इसी लाइन पे सपोर्ट लिया दोस्तों। और इसीलिए हमने जो ये ट्रेंड लाइन और जो ये सपोर्ट का लाइन है, जो हमारा लेवल है, उसको स्टॉप लॉस रख के हमने ये ट्रेड डिसाइड किया था। एक स्कैल्पिंग ट्रेड था, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं था। तो हमें ये देखना है दोस्तों कि हम इसका स्टॉप लॉस प्रीमियम में कैसे रखेंगे। तो प्रीमियम में क्या हुआ दोस्तों, ये मार्केट अभी इस जोन में बार बार आके सपोर्ट ले रहा था, यही जोन, इसी जोन में बार बार सपोर्ट ले रहा था। और जो प्रीमियम में हम देख सकते हैं कि ये जो है ऐसे एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं या फिर जोन बोल सकते हैं। इस जोन को मार्केट ने ब्रेक कर देता, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर ये वाला था दोस्तों, यहाँ पर ये जोन का था। और हम स्टॉप लॉस इससे छोटा भी रख सकते थे, जो कि एक रीज़न था उसका, जो कि एक बार बार मार्केट इस जोन में आके हमारा जो सपोर्ट ले रहा था, और उसके बाद क्या किया मार्केट ने, इस जोन में आना बंद कर दिया, उसके ऊपर सपोर्ट लेना बंद चालू कर दिया। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन सकती है दोस्तों, जो कि ऐसी होगी। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख सकते थे, फिर भी हमने ये जोन का स्टॉप लॉस रखा, जो कि हमें पता था हिट नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल एक अच्छा सा प्रॉफिट देके जाएगी, और उसने कैंडल ने वो प्रॉफिट दे दिया हमें, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस जोन का था। तो मुझे ये बताना है दोस्तों कि हर एक चार्ट अलग होता है, हर एक चार्ट का स्टॉप लॉस अलग होता है, तो हमें उस स्टॉप लॉस को परखना चाहिए। मतलब जो प्रीवियस सपोर्ट है आप वो रख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसी हैमर कैंडल बनी हो रहती, हैमर कैंडल के ऊपर अगर एक अच्छी कैंडल बनी, तो हम उसका स्टॉप लॉस रख के एक अच्छा ट्रेड ले लेते ऊपर। तो मार्केट का बिहेवियर कैसा है वो आपको देखना चाहिए। अगर यहाँ पर अब हम देखें, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखते, एकदम छोटा स्टॉप लॉस होता, और हमारा टारगेट ये था एकदम छोटा, ये वाला स्टॉप लॉस, ना के बराबर स्टॉप लॉस फिर भी। तो ऐसे ट्रेड होते हैं दोस्तों, जो स्टॉप लॉस हम रखते हैं वो हमें जो चार्ट में हम ट्रेड ले रहे हैं उस चार्ट के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस रखने होते हैं, ना कि स्पॉट चार्ट के हिसाब से। अगर आप बोलेंगे कि अरे यहाँ पर तो देखो मतलब 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर अगर हमने 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा दोस्तों, तो ये डायरेक्ट 300 पे आ जाता, मतलब इतना बड़ा स्टॉप लॉस। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का कोई रीज़न था ही नहीं, हमारा स्टॉप लॉस एकदम छोटा था, और हमने अच्छा ट्रेड लिया, अच्छा स्कैल्पिंग किया था, वहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड था, और हमारा टारगेट हिट हो गया। उसके बाद हमने एग्जिट कर दिया। और यहाँ पर जो और एक होता है, जो कि मार्केट जो प्रीमियम होते हैं वो डेल्टा के हिसाब से मूव होते हैं। वो मतलब क्या होता है, जो ऑप्शन चेंज होते हैं उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है डेल्टा का। तो डेल्टा क्या होता है दोस्तों, हर एक प्रीमियम का डेल्टा अलग होता है। तो डेल्टा क्या होता है, बैंक निफ्टी का डेल्टा क्या होता है, अगर मतलब ये मार्केट अगर समझो ये 70 पॉइंट का मूव दे दिया, 75 पॉइंट का मूव दे दिया मार्केट ने, और अगर वो प्रीमियम का डेल्टा 0.5 होगा, अगर प्रीमियम का डेल्टा 0.5 होगा, तो हमें प्रीमियम में सिर्फ 35 पॉइंट ही मिलेंगे, मतलब उसके आधे पॉइंट मिलेंगे, आप समझ रहे हो। मतलब अगर प्रीमियम अगर इंडेक्स में हमें 100 पॉइंट मिलेंगे, तो उस पर्टिकुलर प्रीमियम में जिसका डेल्टा 0.5 है उसमें हमें सिर्फ 50 पॉइंट ही मिलेंगे। तो हम डेल्टा के हिसाब से भी हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मतलब अगर समझो स्पॉट चार्ट में हमारा स्टॉप लॉस है 27 पॉइंट, और प्रीमियम का डेल्टा समझो एक 0.5 होगा एट द मनी, हालांकि 0.4 0.6 के बीच में होता है, समझो 0.5 होगा, तो यहाँ पर 0.5 का समझो 27 का हाफ हम कर देंगे, अप्रोक्स आप समझ लीजिए कि 13 पॉइंट के आसपास आ जाए। तो 13 पॉइंट अगर हम रखते, तो 13 पॉइंट मतलब यहाँ पर आ जाता। तो ये भी कुछ एकदम ऐसा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ये भी एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस था दोस्तों। अगर हम डेल्टा के हिसाब से स्टॉप लॉस भी रखेंगे फिर भी चलेगा, पर जब आप डेल्टा के हिसाब से स्टॉप लॉस रखते हो तो हर एक प्रीमियम का डेल्टा अलग अलग होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और उस डेल्टा को ध्यान में रखते हुए
आप कैलकुलेशन करके जो प्रीवियस सपोर्ट है, जो सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन को भी कैलकुलेट करके आपका स्टॉप लॉस आपको रखना होता है। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर यहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो यहाँ पर भी 100 पॉइंट का होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लोगे, फिर एक 100 पॉइंट का आप प्रॉफिट ले लोगे, तो उसका कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। तो ये था एक आज का वीडियो। अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में या फिर डेल्टा को डीपली जानना है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उस पर भी एक अच्छा सा लर्निंग वीडियो बना देंगे। और जो ऑप्शंस होता है, ऑप्शन चेन कहते हैं, तो ऑप्शन चेन में भी बहुत डीप है सब, मतलब ऑप्शन चेन में जितना आप जाओगे उतना आपको सीखने मिलेगा। तो उस पर भी हम एक लर्निंग वीडियो बना देंगे अगर आपको चाहिए होगा तो। और यही था आज का वीडियो, जो हमारा स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टारगेट कैसे रखना है, वो हम डिसाइड कर रहे थे। तो जैसे हमने स्टॉप लॉस का बताया वैसे हम टारगेट का बताएं, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, मार्केट जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, वो आप अगला टारगेट रख सकते हो आप। तो यही बात होती है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं होती मार्केट में स्टॉप लॉस और टारगेट रखने की। पर जो सबसे बड़ी बात होती है मार्केट में वो होती है साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो दोस्तों, तो आप समझो 10 में से 4 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो, फिर भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, क्योंकि आप लॉस एकदम छोटा रख रहे हो आपका, और टारगेट आपके बड़े हो रहे हैं। और अगर आप दिन में एक ही ट्रेड कर रहे हो, अगर वो लॉस भी चला गया फिर भी अगर समझो आपका 1:2 का प्रॉफिट होगा या फिर 1:3 होगा, 1:3 का लिया, फिर भी अगर देखो 100 पॉइंट का अगर आपका टारगेट होगा तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो 5 बार आपने स्टॉप लॉस सेट किया, हो गए 120 पॉइंट, 150 पॉइंट। और अगर बचे हुए 5 ट्रेड में अगर आपने प्रॉफिट किया, और अगर बचे हुए 5 ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया, तो देखो 1:3 के हिसाब से 500 पॉइंट, तो 500 पॉइंट आप गेन कर रहे हो और वहीं पे आप 150 पॉइंट सिर्फ लॉस कर रहे हो। तो आप ग्रेटिट्यूडली मतलब आप प्रॉफिट में ही हो, और बहुत अच्छा रेशो है ये प्रॉफिट का। तो ऐसे हम ट्रेड करते हैं, ज़्यादा बड़े लॉस नहीं करने होते, टारगेट को होल्ड करना होता है, और हमारे प्रॉफिट को होल्ड करके अच्छा सा प्रॉफिट हम लेते हैं। तो यही था दोस्तों, ऐसे ही हम स्टॉप लॉस वगैरह रखते हैं। और अगर आपको और कोई और नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज, या फिर कुछ आपको लगा होगा कि आपको जानना है करके, तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। जैसे ये भाई ने बताया कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है, वो बता देना ज़रा। तो वैसे आप बोल सकते हैं हमें, हम उसके ऊपर भी एक लर्निंग वीडियो बना देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपको कुछ जानना हो हमारे बारे में तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको उसके बारे में बता देंगे। थैंक यू।